नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल हो गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी 1 साल हो गया है। जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में क्या क्या हुआ है, उनका राजनीतिक कैरियर क्या रहा, इस विषय पर खास तौर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानेंगे मोहन यादव जी के बारे में कि इस वक्त मोहन यादव जी क्या सोच रहे हैं और 1 साल उनका क्या रहा और आने वाले 4 सालों में क्या होना है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। मोहन यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कयास ये लगा रहे थे कि शायद ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक चिट्ठी आती है और मुख्यमंत्री के नाम निकलता है तो उसमें नाम होता है मोहन यादव जी का। 1 साल होने को आया है, क्या लगता है आपको मोहन यादव जी ने जो 1 साल में काम किया है उससे मध्य प्रदेश की जनता संतुष्ट होगी और आने वाले 4 साल में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बड़े काम और होंगे? इस बात की समीक्षा अपन शुरुआत से करते हैं कि जब उन्होंने दिसंबर महीने में शपथ ली, उसके बाद महीने 2 महीने तो स्वागत सत्कार में, जुलूस में, अभिनंदन स्वागत रैलियां इसमें निकल जाता है और नया सेटअप बनाने में भी टाइम लगता है। निश्चित तौर पे उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए तो फिर चुनाव की तैयारियों में लग गए, तो 3 महीने तो इस सरकार के चले गए। मेरे हिसाब से एक्चुअल में 9 महीने काम करने का समय मिला। अब इन 9 महीने के काम की हमको समीक्षा करना चाहिए, साल भर के बजाय। साल भर जरूर हो गया उनको। इस के पहले हम ये बात करें कि उन्होंने अपना सचिवालय बनाया, जैसे पीएमओ होता है वैसे सीएमओ बनाया, जिसमें उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी और बड़े अधिकारियों की एक तामझाम की टीम बनाई। फिर ये था कि चीफ सेक्रेटरी नए आने वाले हैं तो उसकी कवायद चलती रही, लेकिन इस बीच मोहन यादव ने सबसे पहले जो सीएमओ बनाया उसके रिजल्ट आने लगे। वो ये हुआ कि ये मंथन निकला कि हमको इंडस्ट्री के एरिया में काम करना चाहिए। तो मोहन यादव सरकार ने इंडस्ट्री के एरिया में जो काम किया है वो वाकई गंभीरतापूर्वक हो रहा है। ये बात सही है कि अभी तक जितनी भी समिट संभाग स्तर पर हुई है, पहली बार संभाग स्तर पर समिट पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हो रही है। एक बड़ा जलसा हर 2-3 साल में होता था और उसमें कुछ प्रस्ताव मिलते थे और कुछ होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन अब इनके कार्यकाल में जो प्रस्ताव आए हैं उनको हाथों हाथ जमीन मिल रही है, पोजीशन मिल रहा है और मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री ने, कि भाई जो भी जमीन ले रहे हैं तो वो सिर्फ रखने के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको वहाँ पे इंडस्ट्री टाइमलाइन में। राय जी, किसी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी उसी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फोकस किया है। जैसे आपने बताया कि सीएमओ बन गए, ये अपने आप में एक नया प्रयोग है, उसके परिणाम भी आने लग गए। पहले ये होता था कि एग्रीमेंट हो जाते थे, एमओयू साइन होते थे, लेकिन आपने जैसे कहा कि लोग जमीनें ले लेकर बैठ जाते थे, इंडस्ट्रीज नहीं आती थी। उम्मीद की जा सकती है 4 साल में इंडस्ट्री वाला प्रदेश हो जाएगा मध्य प्रदेश? निश्चित तौर पे अघोषित रूप से और घोषित तौर पे दोनों स्तर पे फायदा मिलता है। संभागीय स्तर पर ग्लोबल समिट जो हो रही है, इन्वेस्टर समिट, उसके कारण स्थानीय रोजगार को फायदा मिलेगा, निर्माण कार्य होंगे, मजदूरों को भी काम मिलेगा, एरिया का डेवलपमेंट होगा, हवाई पट्टियाँ बन रही है हर संभाग में। उसके बाद में ये है कि जो उद्योगपति सिर्फ इंदौर और भोपाल तक सीमित थे उनको पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ देश और विदेश में जाकर मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता ये पहले से मुख्यमंत्री के 1 साल के अंदर इन्होंने विदेश यात्रा भी कर ली? हमने शिवराज सिंह चौहान का भी 20 साल का कार्यकाल देखा है और भी मुख्यमंत्रियों का देखा है और देश के अन्य मुख्यमंत्रियों का भी देखते हैं हम, तो उनके मुकाबले मोहन यादव काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक जवाबदारियां भी है। हरियाणा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो या दूसरे राज्यों में जहाँ भी चुनाव है वहाँ उनको भेजा गया, पर्यवेक्षक बना के भी भेजा गया, सभाएं भी ली, तो उसमें भी समय जाया होता है निश्चित तौर पे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मोहन यादव सरकार के बारे में जो कहा जा रहा था कि सरकार में तबादला उद्योग जो खुल जाएगा, उद्योग अभी तक नहीं चला, और अभी भी सीएम ने कहा कि जो जरूरी तबादले हैं वो कमेटी के थ्रू रिकमेंड उनके पास आती है और वो जो उचित होता है फिर वो करते हैं। लेकिन जो हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के और तमाम विभागों के जो तबादलों की लिस्ट चलती है और मंत्री और विधायक और सांसद मुख्यमंत्री के पास जब भी जाते हैं तो तबादले की सूची लेके जाते हैं, वो माहौल मध्य प्रदेश में नहीं है। और अब तो मुख्य सचिव
अनुराग जैन आ गए हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा निश्चित तौर पे। राय जी, प्रदेश को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ की सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बहुत जरूरी है। उसके अंदर अहम भूमिका होती है जिला प्रशासन और पुलिस की। तो आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या सोच है मुख्यमंत्री जी की? और क्या ये प्रदेश में हमेशा, जैसे मध्य प्रदेश को अमन चैन का टापू कहा जाता है, तो यहाँ पर अमन चैन हमेशा बना रहेगा? वाकई ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को मुख्य सचिव अनुराग जैन बेहद ईमानदार और सख्त अफसर मिल गए हैं, और उसी तरह से डीजीपी कैलाश मकवाना भी जो है ईमानदार और सख्त ऑफिसर कहे जाते हैं। उनके कई ट्रांसफ़र हुए उनकी ईमानदारी के कारण, उनकी सख्ती के कारण, लेकिन मोहन यादव ने उनका चयन किया। तो जो मध्य प्रदेश के जो दो महत्वपूर्ण पद है जहाँ से सरकारी सिस्टम चलता है, वहाँ पर दो ईमानदार अफसरों के आने से निश्चित तौर पे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये मोहन यादव सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि बहुत अच्छे ऑफिसर, क्योंकि कई ऑफिसर इस दौड़ में शामिल थे लेकिन उन सबको हटा के इन दोनों का चयन किया गया। हालांकि ये बात भी सही है कि केंद्र सरकार के आलाकमान से मुख्यमंत्री पूछकर सारे डिसीजन लेते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जहाँ तक सवाल है तो कानून व्यवस्था पहले से ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अपराध अभी भी बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि अब परिस्थितियाँ बदलेगी और जो भी दोषी होते हैं उनको तत्काल पकड़ा जाता है। उसके साथ ही दोषियों को सज़ा मिले, इसके लिए भी विशेष तौर पर सरकार प्रयास कर रही है। एक साल के भीतर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। 16 तारीख को मुख्यमंत्री के खिलाफ, यानी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं वो। आपको क्या लगता है ऐसा 9 महीने में ऐसा क्या करा जो कांग्रेस को आंदोलन पर उतरना पड़ा? देखो, ये जो सालगिरह आती है सरकारों की, उस पे पक्ष को अपने विकास कार्य बताने का मौका मिलता है और विपक्ष को विफलताएं बताने का मौका मिलता है। तो ये एक महज रस्म अदायगी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। विपक्ष को तो आरोप लगाना ही है, लेकिन विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि वो तथ्यात्मक आरोप लगाने के साथ साथ कोई ठोस जानकारी के साथ जनता के बीच में नहीं जाती है। यही विपक्ष का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। खैर, अभी तो मोहन यादव सरकार ये दावा कर रही है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं, गरीबों की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है वो बंद हो जाएगी, इस तरह का दावे किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, लेकिन मोहन यादव सरकार ने हर महीने समय पर बहनों को पैसा दिया है और उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी कि आने वाले समय में ये पैसा बढ़ेगा और जो बहनें छूट गई है इस योजना का लाभ लेने से उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। राय जी, मध्य प्रदेश के तीनों शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। इंदौर को हम आर्थिक राजधानी कहते हैं और उज्जैन को हम महाकाल की नगरी कहते हैं, और भोपाल जो एक्चुअल राजधानी है। तीनों की कनेक्टिविटी है और तीनों से कनेक्टेड है मुख्यमंत्री। इस वक्त जब हम देखते हैं तो उनका एक पैर उज्जैन में होता है, एक इंदौर में होता है, एक भोपाल में होता है। क्या लगता है इन शहरों में कुछ और सुधार होगा? हाँ, निश्चित तौर पे इंदौर और भोपाल में भी विकास कार्यों की गति की बात चल रही है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार को शामिल किया जा रहा है। पीतमपुर भी इसमें होगा। लेकिन अभी जो काम शुरू हुआ है एक्चुअल में वो उज्जैन में हुआ है। पहली बार सिंहस्थ को लेकर ध्यान में रखते हुए मोहन यादव सरकार ऐसी है जिन्होंने समय से पहले काम शुरू कर दिए हैं। सड़कों के जाल बिछाया जा रहा है, पुल पुलियाएँ बनाई जा रही है। उज्जैन की तरफ जाने वाला हर रास्ता 4 लेन होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का भी कहना है कि भाई उज्जैन में सिंहस्थ में लगभग 15 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो जब वहाँ इतने लोग आने वाले हैं पूरे देश भर से, मध्य प्रदेश से, तो वो निश्चित तौर पे सुविधा होना चाहिए। और उज्जैन को वो स्थायी सुविधा देना चाहते हैं कि साधु संतों के पांडाल। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा है? वे उज्जैन के वासी इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे चूंकि वो उज्जैन के ही है, में जन्मे हैं, उज्जैन में ही राजनीति की, उज्जैन के विधायक हैं, तो उनका उज्जैन के प्रति प्रेम ज़्यादा होना लाजमी बनता है। लेकिन महाकाल की नगरी होने के कारण वहाँ पर अब सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है और महाकाल की नगरी में महाकाल लोक बनने के बाद से जो दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है और उसके कारण करोड़ों रुपया वहाँ पर दान भी आ रहा है। और महाकाल का जो फेज़ 2 का काम है वो भी शुरू कर दिया है।
इस बार मुख्यमंत्री का यह प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को परेशानी नहीं हो, ट्रैफिक जाम ना हो, लोग भगदड़ न मचे, कोई इसी तरह की दिक्कत ना हो। मोहन यादव सरकार के तमाम अधिकारी लगातार उज्जैन के दौरे कर रहे हैं। खुद मोहन यादव हर हफ्ते सिंहस्थ को देखते हुए और उज्जैन के डेवलपमेंट को लेकर उज्जैन में ही मीटिंग लेते हैं। उज्जैन में भी एक उनका छोटा मोटा मंत्रालय चलता है, चूँकि उन्होंने एक उज्जैन में भी एक ऑफिस बना लिया है। इंदौर से उनका निश्चित तौर पर नाता ही और आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर भी वो लगातार बात कर रहे हैं। राय जी, हम देखते हैं कि कई सारे राजनेता या मुख्यमंत्री बनता है कोई किसी भी पार्टी का, तो एक साल में कहीं ना कहीं माइनस प्लस की बातें शुरू होने लग जाती हैं, या तो उसी पार्टी के लोग को कहीं ना कहीं कशी करने लग जाते हैं, या गलियारों में इस तरह की चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री उनका काम नहीं करते, इनका काम नहीं करते, और विपक्ष तो अपनी भूमिका में रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक साल होने को आया है, एक साल हो रहा है, लेकिन मोहन यादव सरकार पर और ना ही मोहन यादव जी पर किसी तरह का कोई ऐसा आरोप या इस तरह की चर्चा अब तक आम नहीं हुई। इस सवाल का जवाब कुछ मैं इस तरह से देता हूँ कि मोहन यादव के बारे में पहले जान लेना चाहिए कि मोहन यादव है कौन। मोहन यादव बेसिकली विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं, और पहलवानी उन्होंने शौकिया तौर पे की है। दबंग राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। उनका अपना आभा मंडल है, उज्जैन के सिरमौर नेता रहे हैं हमेशा, और उज्जैन के तमाम पदों पे रहे वो। उसके साथ साथ मोहन यादव ऐसे आदमी नहीं है कि कोई ये कह दे कि मैं उनसे कुछ भी काम करा लूँगा, या मैं उनका भट्ठा हूँ, या वो मेरे ख़ास हैं। इस तरह की मोहन यादव के बारे में जो भी बात करता है, उनको मोहन यादव बाहर का रास्ता दिखाना अच्छी तरह जानते हैं। 50 बातें सामने आई, कई नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने उनको दबाने का प्रयास किया, लेकिन मोहन यादव डरते नहीं हैं। जैसे अभी मैं कैबिनेट की मीटिंग में सड़कों को लेकर कोई प्रस्ताव का विरोध की बात सामने आई कि उज्जैन में सिंहस्थ में अभी टाइम है और अभी से इतनी सड़कें बनाने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि समय जाते हुए पता नहीं चलता, 2-3 साल लगते ही हैं काम में, इसलिए ये काम तो होगा। और उन्होंने प्रस्ताव पारित कराया और साफ कह दिया, चीफ सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि भाई उज्जैन सिंहस्थ के काम को लेकर कोई वो नहीं। मोहन यादव बहुत स्पष्टवादिता वाला आदमी है। मोहन यादव किसी से डरने धमकने वाले नहीं हैं कि मोहन यादव को जाके कोई भी कुछ बोल दे और मोहन यादव जवाब न दे। मोहन यादव राजनीतिज्ञों को भी अच्छी तरह से निपटाना जानते हैं। उनकी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, सबको ठिकाने लगाना उनको अच्छी तरह से आता है। मोहन यादव अच्छी तरह से इस बात को भी समझते हैं कि हाईकमान का उनके पास आशीर्वाद है और वो कोई ऐसा काम कर नहीं रहे हैं कि जिससे उनको परेशानी हो। मोहन यादव सरकार के जितने फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने सीएमओ में अफसरों की फौज तैनात कर दी है, जो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। केंद्र सरकार के किस विभाग से कितना पैसा आना चाहिए, इसके लिए वो लगातार हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं। पूरे प्रदेश में खाली इंदौर, उज्जैन, भोपाल के ही चक्कर नहीं लगाते, हर जिले में जा रहे हैं, उनकी सभाएं हो रही है, सभाओं में जाके वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। भाई जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, 1 साल हो गया, बाकी 4 साल हैं, क्या लगता है बाकी के 4 साल में और कितना डेवलप कर जाएगा मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में? 2025 में मोहन यादव सरकार के काम दिखने लगेंगे। जैसे उन्होंने धर्म को लेकर जो बड़ा काम किया है, उन्होंने रामवन पथ गमन बनाने से लेकर श्री कृष्ण पथ गमन बनाने से लेकर, और महाकाल लोक की तर्ज पर बाकी जगह पीताम्बरा धाम हो या देवास हो, जहाँ भी धार्मिक, महेश्वर में भी काम करना चाहते हैं, में भी काम करना शुरू किया, ओकारेश्वर में काम करना शुरू किया है, मालदह में भी ऐतिहासिक स्थान है उसको भी ठीक करने का काम शुरू किया। तो मोहन यादव का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ना चाहिए, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को फ़ायदा होता है, और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग पूरे देश में हो, इसके लिए वो लगातार जा ही रहे हैं। जब काम अब शुरुआत हो चुकी है, जो काम शुरू हुए हैं उनको 1-2 साल पूरा होने में लगता ही है, लेकिन एक ठोस काम शुरुआत हुआ है और वो ठोस काम के परिणाम तो आएंगे निश्चित तौर पे। मैं एक बात फिर और बताना चाहता हूँ कि मोहन यादव के बारे में जो भी लोग एनालिसिस करते हैं, उनको मोहन यादव को पहले जानना जरूरी है कि मोहन यादव आखिर किस मिजाज की व्यक्ति हैं। बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव किस तरह के नेता हैं, वो क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। फिलहाल उनका फोकस सिंहस्थ को लेकर है, और साथ ही उन्होंने जो सीएमओ बनाया है उसके अंतर्गत सारी योजनाओं पर वो ध्यान रखते हैं कि लोगों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उम्मीद की जा सकती है आने वाले 4 सालों में
मोहन यादव सरकार इसी तरह काम करती रहेगी और प्रदेश को आगे ले जाएगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।